कहते हैं कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, मगर अगर वो दरवाजा आपके अपने घर के बेसमेंट में हो तो ये मेरी एक ऐसी समर की कहानी है जो आज तक मेरी रूह को हिला देती है। जब मैंने पुराना सा घर रेंट पर लिया तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। शहर के शोर से दूर, एक कंप्लीट एस्केप। अंदर लकड़ी का फर्श जो हर कदम पर चरचराता और खिड़कियों से आती फूलों की खुशबू। शुरू के दिन सुकून से गुजरे। हर सुबह लंबी वॉक्स, शाम को बुक्स पढ़ना और रात को मुकम्मल तन्हाई। मगर ज्यों-ज्यों हफ्ते गुजरे, एक अजीब सी फीलिंग मेरे दिल में बैठने लगी, जैसे कुछ है जो मेरी नजर से छुपा हुआ है। फिर एक दिन बेसमेंट में जाते हुए मुझे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया, अंधेरे कोने में छिपा हुआ, हैवी लकड़ी का दरवाजा और इस पर एक पुराना सा हैंडल। मैंने हैंडल घुमाने की कोशिश की मगर वो लॉक था। अगले दिन मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा, वो हिस्सा आपके लिए नहीं है। उसके अंदाज में ऐसी सख्ती थी जैसे वो कुछ छिपाना चाहता हो, मगर इसी जवाब ने मेरी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। आखिर वहां क्या छुपा हुआ था? कुछ दिन बाद मैं किचन में एक ड्रॉअर साफ कर रहा था और वहां एक छोटा सा की मिला, ऐसे जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपा के रखा हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने वो की लिया, बेसमेंट की तरफ गया। लकड़ी की सीढ़ियां धीरे धीरे नीचे उतरे, दरवाजे के सामने रुक गया। मेरे हाथ में वो ठंडी चाबी थी और दिल कह रहा था बस छोड़ दो, मगर दिमाग जीत गया। चाबी लगाई और एक सॉफ्ट क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था, साफ जैसे सालों से बंद हो। हर चीज परफेक्टली अरेंज्ड, एक छोटी टेबल, पुरानी किताबें, एक बड़ा सा कैबिनेट। मगर जो चीज सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग थी वो थी ये तस्वीरें। सारी दीवारें, शेल्व्स, यहां तक कि फर्श, हर जगह तस्वीरें लगी थीं और सब तस्वीरें मेरी थीं। मैं शौक में आ गया। कभी मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूं, कभी पोर्च पर बैठा हूं, कभी लिविंग रूम में किताब पढ़ रहा हूं। कुछ तस्वीरें नई थीं और कुछ इतनी पुरानी लग रही थीं जैसे मैं घर आते ही खींची गई हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ पिक्चर्स अंदर से ली गई थी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। किचन में मैं, लिविंग रूम में, स्टडी में, और एंगल्स ऐसे जैसे कोई किसी शेडो में छिपकर मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं फौरन पीछे हटा, दरवाजा बंद किया और दौड़ता हुआ ऊपर आ गया। वो की दोबारा इसी ड्रॉअर में रख दी, जैसे वहां रखकर सब कुछ भूल जाऊंगा। उस रात नींद नहीं आई। हर आवाज, हर खिड़की की हल्की सी हरकत मेरी जान निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलवे में चल रहा हो। सुबह मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब मेरा वहम है, शायद लैंडलॉर्ड को कुछ पता ना हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर कुछ दिन बाद मैंने खुद को दोबारा उसी बेसमेंट के सामने पाया। हाथ में की थी और दिल में खौफ। दरवाजा खोला और जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया। इस बार तस्वीरें बदल चुकी थीं, सारी नई थीं, रंगीन, हाई क्वालिटी, और वो सब तस्वीरें मेरी थीं। सूते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर तस्वीर एक डिफरेंट एंगल से ली गई थी, जैसे कोई मेरे बस्तर के पास खड़ा होकर खींच रहा हो। शीट्स भी वही थीं, मेरे सोने का अंदाज भी वही। रियलाइजेशन ने मेरी सांसें रोक दें। कोई मेरी स्लीप के दौरान मेरे कमरे में था। मैं पीछे हटा, जमीन पर लड़खड़ाया। ये हाथ से गिर गई, मगर मैं भाग गया। ऊपर आया, सीधा अपने बैग्स पैक किए। 1 घंटे के अंदर मैं कार में बैठकर हाउस से दूर जा चुका था। मैंने लैंडलॉर्ड को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कोई रिफंड नहीं मांगा, बस बचना था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठकर निकल रहा था, एक बार पीछे मुड़कर घर की खिड़की की तरफ देखा। दिल में खौफ था कि शायद कोई वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा हो, मगर घर वैसा ही खामोश था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
कभी कभी हम जिस सुकून की तलाश में जाते हैं वो हमें ऐसी हकीकत दिखा देता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। इस समर ने मुझे एक बात सिखा दी, हर बंद दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। ऑफिस हमेशा मेरे लिए एक सेफ और काम जगह थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे छिपकर ऑब्जर्व कर रहा है और मेरे सीक्रेट्स तक जानता है, तब मेरी दुनिया बदल गई। मैं लाहौर के एक प्राइवेट ऑफिस में चंद सालों से काम कर रहा था। मेरा डेस्क ऑफिस के एक क्वाइट कोने में था। वहां मेरी फैमिली की पिक्चर्स थीं और 2 छोटे पौधे जिन्होंने स्पेस को थोड़ा फ्रेश बनाया हुआ था। ये ऑफिस मेरे लिए सेकंड होम बन चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पैर की सुबह थी। मैंने कॉफी टेबल पर रखी, हेडफोन पर कॉल किया और कुछ देर बाद मैंने अपना खाना खाया। ड्रॉवर खोला ताकि पेन निकाल सकूं, लेकिन अंदर एक छोटा सा फोल्डेड पेपर रखा था। ऊपर मेरे नाम के साथ साफ हैंडराइटिंग थी। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई हार्मलेस जोक होगा या टीम बिल्डिंग गेम का कोई लेफ्टओवर, लेकिन जैसे ही मैंने नोट खोला, मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। इस पर लिखा था, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। मैं शॉक्ड रह गया। ठंडी गर्मियों में मैं सिर्फ दोस्तों के साथ आया था। कोई सीक्रेट या अनयूजुअल बात नहीं थी। मैंने हंसी में उड़ा दिया और नोट को क्रश करके डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन कुछ दिन बाद एक और नोट आया। इस बार वो मेरे कीबोर्ड के नीचे छिपा हुआ था। यू कांट हाइड फ्रॉम मी। अब मेरा दिल बैठने लगा। मैं हर किसी को सस्पिशियस नजरों से देखने लगा। लगता जैसे कोई मुझे कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हो। मैंने अपनी कोलीग सारा को बताया। वो भी परेशान हो गई। बोली, तुम्हें इन एचआर को बताना चाहिए। अगले दिन मैं एचआर ऑफिस गया। मैनेजर ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास कंसर्न नहीं था। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब थर्ड नोट मिला तो मैं अंदर से हिल गया। इस बार लिखा था, आई एम वॉचिंग यू राइट नाउ। मेरे हाथ कांपने लगे। ऑफिस बिल्कुल खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे किसी कॉर्नर से देख रहा हो। मैं उठा, पूरे ऑफिस का चक्कर लगाया, कॉन्फ्रेंस रूम्स, वॉशरूम, विंडोज, लेकिन कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये रियल है या मेरा माइंड मुझे ट्रिक कर रहा है। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया तो मेरी ड्रॉअर में फ्राइडे वाला नोट मौजूद नहीं था। हालांकि मैंने वो वहीं छोड़ा था। उसका मतलब था कोई और बहुत करीब है। मैं फिर एचआर गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सीसीटीवी फुटेज में कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। और साथ ये भी कहा, आर यू श्योर यू डिडंट मिसप्लेस द नोट्स योरसेल्फ। इनके ये अल्फाज मेरे दिल को चए। नोट्स आना तो बंद हो गए, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। अब भी मैं ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन बार बार पीछे देखता हूं। कभी कभी लगता है कोई मुझे शैडोज से घूर रहा है। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर एक छोटा सा सिग्नल रिमाइंड कर देता है कि हम कभी भी ट्रूली सेफ नहीं होते, कि अपने ऑफिस में भी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो थिंक अगेन। कुछ हॉट सीक्रेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टोरीज में नहीं, रियल लाइफ में भी छुपे होते हैं। आप कब किसकी बात टारगेट बन जाएं, पता भी नहीं चलता। और खौफनाक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और याद रखें, कभी कभी खतरा बाहर नहीं होता, बल्कि आपके होम के अंदर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।